जी सर। प्रेज़ लॉर्ड ब्रदर जी, मेरा ये सवाल है, लूका 16 अध्याय 19 से 21 में जो धनवान व्यक्ति जो अधोलोक में गया, तो उसका आखिरी न्याय है या उसके बाद भी उसका दोबारा न्याय फिर होगा? और दूसरा सवाल इसी में है कि जो अधोलोक में गया, तो क्या उसको आत्मा, तो उस धनी व्यक्ति की आत्मा को दर्द होता है, या जो आग की झील में गया तो उसको तपन महसूस हुआ? ये दोनों सवाल का उत्तर ठीक बताएं सर। कोई भाई या बहन जवाब देना चाहेंगे अवेयरनेस ग्रुप से? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ भाई, आप जवाब दीजिए। प्रभु आपका आशीर्वाद। पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक दृष्टांत था। सबसे पहले की बात तो ये, तो दृष्टांत जो है वो प्रैक्टिकली नहीं है, वो एक दृष्टांत के रूप में बताया गया, तो वहां पे कैसे बोल सकता हूँ कि अभी हो चुका है बाद में नहीं होगा? ये मैं कहना चाहता हूँ। और कोई भाई या बहन इसे स्पष्ट करना चाहेंगे? जी ब्रदर, मैं देना चाहूंगा जवाब इसका। वो जो भाई आप दे सकते हैं जवाब, लेकिन ये अवेयरनेस के भाई बहनों के लिए है, लेकिन मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा। पहले मैं पूछ लूं, अवेयरनेस का कोई भाई या बहन जवाब देना चाहते हैं? जी ब्रदर, जजमेंट बाकी है अभी। जजमेंट बाकी है अभी। चलिए, प्रभु का धन्यवाद। भाई सागर, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप बताइए। जी ब्रदर, भाई ने पूछा कि जो अधोलोक में गया यानी कि नरक लोक में गया है, उसको दर्द होता है कि नहीं होता, पेन होती है? तो मैं बताना चाहूंगा भाई, ये दृष्टांत नहीं था, बल्कि ये हकीकत की बात थी जो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर बताई। ये बिल्कुल ऐसा हुआ था जो प्रभु ने वहां पर बताया, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बगीचा है जहां पर अब्राहम है, जहां पर लाजर गया, उसके सामने जो है वो नरक लोक बनाया गया है, और वहां पर उसको भारी पीड़ा भी हो रही है, और वो पीड़ा में पड़ा है। तो ये एक परमेश्वर ने वहां पर ऐसी चीज बना रखी है जहां पर उनको अधोलोक का ही एहसास होगा। ये बहुत खतरनाक है, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक जो है वो अधोलोक है, जहां पर दूसरी मृत्यु का एहसास होगा। तो प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद है। पहली चीज ये है कि दोनों भाई अपनी जगह आप सही हैं। भाई स्वप्नपाल भी अपनी जगह सही है, भाई सागर आप भी अपनी जगह सही हैं। यहूदी मान्यता यही है कि एक अधलोक होता है। अधलोक का मतलब होता है जमीन के नीचे का लोक, जिसे शियोल कहा जाता है। ठीक है, हिब्रू में उसे शियोल कहा जाता है। और ये यहूदी मान्यता ये है कि मरने के बाद जो है व्यक्ति वो मतलब शियोल में जाता है, अधलोक में जाता है। लेकिन प्रभु ने जो कहा वो एक दृष्टांति था, वो एक असली घटना नहीं थी। लेकिन शियोल होता है और इस तरीके से आत्मा नीचे जाती है, ये सत्य है। ठीक है, तो प्रभु ने जो कहा वो दृष्टांत था, लेकिन जो वो बात समझा रहे थे कि अधलोक में क्या होगा, वो एक हमारे लिए सीख है कि अधलोक क्या है। मेरे प्यारे भाई अनुज, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक शब्द पर हमें, एक वचन पर याद रखना है कि प्रभु कहते हैं कि उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है, वरन उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का घात कर सकता है। तो अर्थात आत्मा को भी पेन होगा। घात का मतलब उसका एक अस्तित्व है। ठीक है, दूसरी चीज, अधलोक के अंदर जो वहां पीड़ा पा रहे हैं वो कौन है? वो लोग हैं जिनका न्याय हो, पीड़ित रहेंगे। ठीक है, लेकिन उनका जो न्याय है वो इसलिए हो गया, प्रभु यीशु ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिन्होंने पुत्र का इनकार कर दिया और उन पर विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर चुके हैं। तो जो दोषी ठहर चुके हैं, पहले से ही दोषी ठहर चुके हैं, तो उनका न्याय नहीं होगा। वो अधलोक में रहेंगे और पीड़ा में रहेंगे। और फिर नरक में क्या होगा? नरक में दूसरी मृत्यु होगी। नरक में दूसरी मृत्यु होगी। अर्थात जैसे प्रभु ने ये कहा कि जो कोई पुत्र पर विश्वास करेगा कभी नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और वो दूसरी मृत्यु ऐसी नहीं होगी जैसे आज हम मर जाते हैं तो 10 मिनट में खत्म हो गया, अब सारा हमें दर्द एहसास खत्म हो गया। वो दूसरी मृत्यु लगातार चलेगी। जैसे प्रभु कहते हैं कि वहां का कीड़ा कभी ना मरेगा। प्रभु ने इस बात को बता दिया है नरक के विषय में। मत्ती उसके 25वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि वहां का कीड़ा कभी ना मरेगा और वो अनंत आग में, उस शैतान के लिए जो गंधक की झील बनाई गई है, उसमें अनंत आग में हमेशा हमेशा जलते रहे। तो ये बहुत बड़ा दंड है। अधलोक से भी बड़ा दंड वहां पर है। और जो प्रभु की गोद में सो रहे हैं उनका न्याय होगा। जीवन की पुस्तक खुलेगी, उनके जीवनों की पुस्तक खुलेगी और जैसा उनके जीवन में पाया जाएगा उसके अनुसार उनका न्याय करके फिर आगे की प्रक्रिया होगी। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष दे। भाई अनुज, समझ में आ गया? ओके ब्रदर जी, समझ में आ गया। ओके।
थैंक यू। ब्रदर ब्रदर हाँ रेमंड भाई मुझे बोलिए, पूछना था। पूछिए ब्रदर एक पूछिए। मुझे एक्चुअली मैं ढूंढ रहा था अभी, एक वर्स है जहाँ पर मेंशन्ड है कि उनको शरीर दिया जाएगा ताकि वो अधलोक में, मतलब हेल में वो पेन को फील कर सके। तो ऐसा एक वर्स है, मैंने पढ़ा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है आपको। ऐसा बाइबल में एक वर्स तो है भाई जहाँ पर मेंशन है कि उनको, हाँ हाँ सिस्टर। भाई मैं बोलूं? बिल्कुल बोलिए बहन बोलिए। जो मृत्यु, अनंत मृत्यु के विषय है और जो अधोलोक की चर्चा अभी की गई है, तो जो अधोलोक, जैसे कि भाई ने बताया, एक दृष्टांत है, लेकिन ये दृष्टांत जो एक सच्चाई को बताता है। जैसे ही कोई मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा जो है अधोलोक में जाती है, जिसमें भाई ने हमेशा स्पष्ट किया है कि जिन्होंने अच्छे काम किए हैं प्रभु के योग्य, वो इब्राहिम की गोद में जाते हैं, और जिन्होंने प्रभु के विरोध में काम किए वो उस तड़प वाली जगह में जाते हैं। और बाकी जो फाइनल न्याय है, जजमेंट है, वो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, उसके 1000 वर्ष के शासन के बाद की प्रक्रिया होगी, जिसमें दूसरी मृत्यु, जैसे भाई सागर ने बताया, वो दूसरी मृत्यु जो होगी अनंत होगी। और ये मृत्यु जो है, अब जो हम देह में रह करके मरते, ये भी हमारे हमेशा के लिए ही खत्म होना है, क्योंकि देह हमें दोबारा नहीं मिलेगी। और जैसा हम जानते हैं कि एक मनुष्य जो बनता है वो प्राण, आत्मा और देह के साथ बना हुआ है, लेकिन हमारी जो पहचान है, हमारी जो पर्सनालिटी है, पृथ्वी पर केवल हमारे शरीर के रूप में है, लेकिन परमेश्वर के सामने हमारी पर्सनालिटी हमारी आत्मा के रूप में है। और उसी आत्मा को परमेश्वर लेना चाहता है, अपने करीब रखना चाहता है, क्योंकि देह तो यहाँ की वो नष्ट हो जाएगी। और जैसा कि वचन में लिखा गया है कि स्वर्गीय देह अलग है और पार्थिव देह अलग है, मतलब कि इस पृथ्वी की देह अलग है जो नश्वर है, लेकिन जो स्वर्गीय देह रहेगी वो अनंत समय तक के लिए है। और जो अनंत अग्नि का कुंड हमें मिलेगा, जो भी परमेश्वर के विरोध में जाएंगे, वो आग कभी नहीं बुझेगी। वो जलन ऐसी होगी जो वो पर्सनालिटी जो है वो महसूस करेगा, और वो कभी नहीं बुझने वाली। और मैं एक छोटी सी गवाही दूंगी अपने विषय में। जब मैं प्रभु से दूर हो गई थी, 24-25 साल में प्रभु से दूर हुई, लेकिन प्रभु ने मुझे वो कोड़े लगाए, क्योंकि प्रभु मुझे अपने पास लाना चाहता था। तो उससे जस्ट पहले कुछ दिनों पहले की बात है, जब मैं प्रभु को नहीं जाना था, मैंने ये सोचा कि पाप में पड़ी हूं तो क्या हुआ, ठीक है, दंड भोग दूंगी। और जब प्रभु ने मुझे उस चीज का एहसास कराया, तो मैं ये जानने पाई थी कि वो अंधकार क्या होता है, जो अनंत मृत्यु जो होगी, जिसमें परमेश्वर नहीं होगा। आज अगर हम पाप करते हैं, आज अगर हम गलत करते हैं, तो एक मौका है हमारे पास कि हम प्रभु को पुकारे। लेकिन वो सीन प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैं ढूंढ रही हूँ और मुझे अंधकार के सिवा कुछ नहीं मिल रहा, और मुझे लग रहा मैं किसी बंद कमरे में हूँ और कुछ भी नहीं है वहां। और मैं वो घबराहट, मुझे ऐसा था कि मैं महसूस आज तक करती हूँ, तो मुझे लगता है कि प्रभु अगर वो समय मुझे नहीं दिखाता तो मैं आज पलट कर शायद नहीं आती। मैंने सोचा था क्या हुआ, दंड है, लेकिन वो दंड मुझे नहीं पता था जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। और उसके बाद पर आत्मा ने मुझे निरुत्तर किया और मैंने अपने पापों का अंगीकार किया। और आज मैं कहती हूँ कि अगर प्रभु मुझे वो अविश्वास की दशा में ले जाता, तो उठा के ले जाता, तो मैं कभी भी इस जीवन को नहीं पाती। लेकिन आज मैं हमेशा इस बात पर धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे वो मौका दिया कि मैं तुझे इस पृथ्वी पर रहते हुए जान पा रही हूँ। यही मुझे कहना है कि अभी समय है देह में जब है, लेकिन मृत्यु के बाद कोई पश्चाताप नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जितना प्रेमी है उतना ही न्यायी है, और वो दंड अटल रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। बहन आपका भी धन्यवाद। और मैं समझता हूँ भाई अनुज आप पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे।